हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक इंग्लिश की जो है उसके फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसको खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, उसके 100 MCQ सॉल्व करेंगे। ये हमारे नए चैनल MCQ का सेकंड वीडियो है। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इस लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की स्टोरी का वीडियो मिल जाएगा। ये वीडियो MP इंग्लिश क्लासेस जो हमारा पुराना चैनल है उसी से जुड़ा हुआ है। आपको 11वीं क्लास के सभी चैप्टर देखना है तो आप हमारे MP इंग्लिश क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ MCQ को भी सब्सक्राइब करें। दोनों चैनल सब्सक्राइब करने पर आपको बहुत से अन्य सब्जेक्ट के MCQ भी मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन का फर्स्ट MCQ। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये जो लेसन है आपका द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक महिला की प्रतिकृति, इसका कौन लेखक है? रस्किन बॉन्ड, खुशवंत सिंह, नैपॉल, विक्रम भट्ट। तो आपको याद रखना है सभी जितने भी प्रोज हैं उनके टाइटल, उनके ऑथर, पोइम का नाम, पोइट का नाम सभी आपको याद रहना चाहिए। तभी आप MCQ सॉल्व कर पाएंगे, तभी आपके पेपर में जो पोइम एक्सट्रैक्ट और प्रोज एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन आते हैं उनको भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सेकंड इसका आंसर है खुशवंत सिंह। चलिए सेकंड हम देखते हैं क्वेश्चन। इन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, खुशवंत सिंह ड्रॉज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ हिज। ये जो लेसन है आपका द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, तो यहाँ पर जिसके ऑथर हैं खुशवंत सिंह, वो किसका पेन पोर्ट्रेट करते हैं? पेन पोर्ट्रेट माने कलम चित्रण। क्योंकि ये इस लेसन में खास बात यह है कि वो अपनी दादी ग्रैंड मदर के बारे में बताते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ग्रैंड मदर ही है। तो वो ग्रैंड मदर का पेन पोर्ट्रेट बनाते हैं। क्योंकि एक तो कोई बनाता है पिक्चर के, दादी का चित्र बना दिया, फोटो खींच करके तस्वीर लगा दी, पेंटिंग कर दी, परंतु वो यहाँ पर एक लिखने के द्वारा, पेन के द्वारा, अपनी कलम के द्वारा उसका पोर्ट्रेट चित्रित करते हैं। और जब आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पढ़ते पढ़ते एकदम से दादी के बारे में पूरा एक चित्र दिमाग में बन गया होगा। इसी को कहते हैं पेन पोर्ट्रेट, यानी जब लेखक कलम के द्वारा, पेन के द्वारा बनाता है पोर्ट्रेट तो वो पेन पोर्ट्रेट होता है। तो यहाँ पर जो पोर्ट्रेट है वो पेन पोर्ट्रेट है। अगला क्वेश्चन देखें। ग्रैंड मदर लुक्ड एट लीस्ट अ। दादी माँ दिखती थी कम से कम कितनी? 1000 साल बूढ़ी, 1000 ईयर्स ओल्ड, 100 ईयर्स ओल्ड, 70 ईयर्स ओल्ड, 1000 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर क्या इसका आंसर होएगा आप बता सकते हैं। आपने स्टोरी पढ़ी है तो इसका सही आंसर है 100 ईयर्स ओल्ड। 100 साल पुरानी बूढ़ी माँ दिखती थी, क्योंकि उनका जो चेहरे का फीचर्स थे वो इस तरीके थे कि लेखक जब पोर्ट्रेट करता है, वर्णन करता है तो वो बताता है। अगला क्वेश्चन। फॉर नरेटर, ग्रैंड मदर हैड बीन लुकिंग द सेम फॉर। लेखक के लिए, जो कहानीकार है, उसके लिए दादी माँ वैसी ही सेम दिख रही थी जैसी कि उसने बहुत साल पहले देखी थी। तो कितने साल की वो बात करता है जब उसने दादी माँ को देखा था? तो वो बात करता है 20 ईयर्स। तो ये आपका आंसर है। बिल्कुल आपको याद रखना है 20 साल से, जब से वो दादी माँ को देख रहा था तो 20 साल से दादी माँ बिल्कुल वैसी की वैसी दिख रही थी जैसी कि उसको 20 साल पहले दिख रही थी। अगला क्वेश्चन। ग्रैंड मदर कुडंट वॉक स्ट्रेट। दादी माँ सीधी नहीं चल सकती थी। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस। वो होबल्ड माने होता है लंगड़ा के चलना, वो थोड़ा लंगड़ा के चलती थी और पूरे घर में घूमती रहती थी। स्पॉटलेस पहनी रहती थी वो एक स्पॉटलेस बिना धब्बे की किस कलर की साड़ी? वाइट क्लॉथ, कलर्ड क्लॉथ, सेफ्रॉन क्लॉथ या ब्राइट क्लॉथ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, वाइट क्लॉथ। वो स्पॉटलेस बिल्कुल बिना किसी डिज़ाइन की सफ़ेद साड़ी पहने पूरे घर में लगड़ा करके दादी माँ चलती रहती थी। अगला क्वेश्चन। ग्रैंड मदर हैड टू कीप हर वन हैंड ऑन हर वेस्ट। ये बहुत ध्यान से पढ़ें आप, ये कहानी का पॉइंट है। दादी माँ एक हाथ अपना वेस्ट कमर पर रखती थी। इट वाज द बैलेंस हर स्टूप, और इससे उनकी कमर का बैलेंस बना रहता था। सी हेल्ड अ इन द अदर हैंड। दूसरा हाथ वो कहाँ पर रखती थी? जब दादी माँ चलती थी तो एक हाथ उनका कमर पर रहता था, दूसरा हाथ कहाँ रहता था? ड्रम पर, फोरहेड माथे पर, या रोजरी पर, स्पिनिंग व्हील पर। यहाँ ये सभी वर्ड इसमें आए हैं।
तो आपको याद रखना है रोजरी। उनके हाथ में हमेशा माला रहती थी जिसके मन के वो जपती रहती थी, तो दूसरे हाथ में उनके रोजरी रहती थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर वर, कहानीकार और दादी माँ का रिश्ता क्या था, वो दोनों के बीच में क्या इस कहानी में बताया गया है, रिश्ता क्या था। गुड एनेमी, अच्छे दुश्मन थे, गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त थे, गुड पर्सन, अच्छे व्यक्ति थे, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो रिलेशन बनाया गया है स्टोरी में, गुड फ्रेंड्स, नरेटर का और उसकी दादी का रिश्ता जो था वो अच्छे दोस्त की तरह था। अगला क्वेश्चन, हु गॉट द नरेटर रेडी फॉर स्कूल इन विलेज, गांव में स्कूल के लिए नरेटर को, लेखक को कौन तैयार करता था, उसकी माँ, उसके पिताजी, उसके दादाजी, या उसकी दादी माँ। तो कहानी आपने पढ़ी है, बिल्कुल आपने सही सोचा है, राइट आंसर है इसका चौथा, दादी माँ, ग्रैंड मदर ही गांव में उसको स्कूल के लिए तैयार करती थी, लेखक को। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड मदर कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द, दादी माँ कई स्टील चपाती, स्टील मानो होता है बासी रोटी, जो एक दिन पहले की बनी हुई हो, ताज़ा फ्रेश नहीं रहती है, तो ऐसी काफ़ी चपातीज वो दादी माँ ले जाती थी। किसके लिए ले जाती थी, विलेज बेगर, गांव के भिखारियों के लिए, विलेज पीपल, गांव के लोगों के लिए, या विलेज डॉग, गांव के कुत्तों के लिए, या विलेज प्रीस्ट, गांव के पुजारी के लिए। तो कहानी आपने पढ़ी है, बिल्कुल आपने सही सोचा, विलेज डॉग्स, गांव के जो कुत्ते थे उनके लिए वो बासी चपाती ले जाती थी, रास्ते में जब वो मिलते थे तो उनको डालती जाती थी, और वो कुत्ते आपस में लड़ते झगड़ते उनके पीछे चलते थे। अगला क्वेश्चन, द स्कूल वाज अटैच्ड द, गांव में जो स्कूल था वो किससे अटैच था, मंदिर से, हॉस्पिटल से, कॉलेज से, या हाईवे से। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, टेम्पल से अटैच था। टेम्पल में दादी माँ जाती थी, स्कूल में लेखक जाता था, तो दोनों के साथ जाने का कारण भी यही था। अगला क्वेश्चन, हु टॉट द चिल्ड्रन द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, बच्चों को कौन अल्फ़ाबेट अ आ इ ई सिखाता था, या सुबह की प्रार्थना कौन कराता था, टीचर, प्रीस्ट, ग्रैंड मदर, या विलेज पीपल। आप लोग तो अपने स्कूल में जाते हो तो जो भी अल्फ़ाबेट बच्चों को पढ़ाया जाता है, छोटे बच्चों को, वो टीचर ही पढ़ाता है, पर इस कहानी में पहले, जब बहुत पुरानी बात है, तो इस कहानी में जो इसका आंसर है वो सेकंड है, प्रीस्ट, जो मंदिर का पुजारी था वही बच्चों को पढ़ाता था, वही अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर कराता था। तो राइट आंसर है आपका सेकंड, प्रीस्ट। अगला क्वेश्चन, हु सेंग द अल्फ़ाबेट एंड द प्रेयर इन अ कोरस, आपने देखा होगा ये छोटे बच्चों के गांव में स्कूल देखे तो सारे बच्चे एक साथ स्वर में, एक स्वर में अपने 1 2 3 अ आ इ ई को गाते हैं। जब उनको बोला जाता है, टीचर सब बोले, तो सब एक साथ क्लास में खूब शोर करके, चिल्ला करके बात करते हैं, गाते हैं एक स्वर में। तो यहाँ पर कोरस में कौन गाता था, विलेज डॉग्स, विलेज पीपल, चिल्ड्रन, या डिसिपल। तो अल्फ़ाबेट और प्रेयर को गाने का काम था चिल्ड्रन, बच्चों का, तो थर्ड बिल्कुल इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, द विलेज डॉग्स ग्रोल्ड एंड फॉट फॉर, गांव के कुत्ते गुर्राते थे, आपस में लड़ते थे, किस चीज़ के लिए लड़ते थे, खेलने के लिए, फूड भोजन के लिए, गाने के लिए, या बॉन हड्डी के लिए। तो बिल्कुल आपने सही सोचा, फूड, जो भोजन था जो दादी माँ ले जाती थी बासी चपाती, उनके लिए वो आपस में लड़ते थे। आंसर हुआ 2। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड मदर हेटेड, दादी माँ घृणा करती थी, बताइए किस चीज़ से, इंग्लिश से, साइंस से, म्यूजिक से, या ऑल ऑफ दीज। तो आपने स्टोरी पढ़ी है, आपको पता है। यदि स्टोरी आपने नहीं पढ़ी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको स्टोरी की लिंक भी मिल जाएगी, जो हमारे एमपी इंग्लिश क्लासेस चैनल पर उसको पूरे चैप्टर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आंसर है 4th, दादी माँ जब शहर में गई, शहर में उसको, लेखक को अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी, साइंस पढ़ाया जाता था, म्यूजिक पढ़ाया जाता था, दादी माँ को ये सभी चीज़ें नहीं पसंद थी, वो इन सब से घृणा करती थी, म्यूजिक से, साइंस से, इंग्लिश से। तो इसका 4th आंसर जो है ऑल ऑफ दीज होगा। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये जो चैप्टर है इसका मेन कैरेक्टर कौन है, मुख्य चरित्र कौन है। तो लेखक जो है नरेटर, वो अपनी दादी के बारे में बताता है। तो मदर, सिस्टर, या डॉटर, यहाँ पर इनकी कोई बात नहीं की गई है, खास बात। मदर का थोड़ा बहुत आया भी है, पर दादी माँ के बारे में पूरी कहानी है, तो इसका आंसर होगा ग्रैंड मदर, यानी मेन कैरेक्टर जो है इसका वो दादी हैं, ग्रैंड मदर हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द ग्रैंडफादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक, दादाजी की एक तस्वीर जो है पोर्ट्रेट,
वो दीवार पर लटका हुआ था। वो दादाजी कैसे दिखते थे? बूढ़े, लंबी लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। वॉर्न बिग टर्बन, एक बड़ा सा साफा पहने थे। ओल्ड स्किनी रिंकी, ये सब ओल्ड स्किनी रिंकी तो कोई बात ही नहीं है, ये तो दादी माँ के बारे में बताया गया है। यंग हैंडसम वेल बिल्ट, ओल्ड वेल बिल्ट। तो आप ये देख सकते हैं फर्स्ट इसका बिल्कुल आंसर है। लंबी दाढ़ी थी दादाजी के, जो उनका चित्र था उस पर, और वो बड़ा सा साफा, टर्बन बोलते हैं साफा, वो पहने हुए थे। तो फर्स्ट इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक? दादी माँ कैसी दिखती थी? अभी आपने देखा दादाजी कैसे दिखते थे, अभी देखते हैं दादी माँ कैसी दिखती थी। तो आप ये सब क्वालिटीज़ पढ़ सकते हैं। ओल्ड फैट लॉन्ग, लॉन्ग फैट स्लाइटली बेंट, ओल्ड शॉर्ट स्लाइटली बेंट फैट। तो बिल्कुल क्लोज जो आंसर होगा जिसमें सारी क्वालिटीज़ दी होंगी हम उसी पर क्लिक करेंगे। तो हमारा बिल्कुल क्लोज आंसर है ओल्ड, शॉर्ट, स्लाइटली बेंट और फैट। ये चारों क्वालिटीज़ जो है वो दादी के अंदर थी। तो राइट आंसर है हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द ऑथर्स पेरेंट्स लीव हिम विद हिज ग्रैंड मदर? लेखक के माता पिता दादी के साथ में लेखक को कब छोड़ गए थे? बताइए। व्हेन ही वॉज अ किड, जब वो बच्चा था। व्हेन ही वॉज एन इन्फेंट, जब वो नवजात था यानी 2-4 महीने का। व्हेन ही बिकेम अ टीनेजर, जब वो थोड़ा बड़ा हो गया था, 13-14 साल का। व्हेन ही फेल्ड, जब वो फेल हो गया और टीनेजर बन गया तब। तो बिल्कुल आपका फर्स्ट आंसर सही है। व्हेन ही वॉज अ किड, जब वो बच्चा था 2-4 साल का, तब उसको वो छोड़ गए थे उसके माँ बाप अपनी दादी के साथ गाँव में। विच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज? कौन से कुत्ते का यूज दादी माँ इसमें बताया गया है कहानी में, जिसको गांव में दादी माँ खिलाती थी जिनको? तो डॉग्स, क्रोज, स्पैरोज, कैट्स। तो यहाँ पर दो तरह के एनिमल्स और बर्ड्स आए हैं। एक तो स्टोरी में डॉग्स आए हैं, एक स्पैरोज आए हैं। तो डॉग्स की स्टोरी गांव में चलती है। स्पैरोज को वो बर्ड्स जो हैं स्पैरोज, उनको वो शहर में खिलाती थी, दाना खिलाती थी। और बासी चपातियाँ डॉग्स जो है वो गांव में खिलाती थी। तो क्वेश्चन हमारा विलेज के बारे में है, गांव के बारे में है। गांव में दादी माँ किसको खिलाती थी? तो यहाँ पर हम डॉग्स, फर्स्ट आंसर है आपका डॉग्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट? लेखक को इस नाश्ते के लिए क्या दिया जाता था? जब लेखक छोटा था, गांव में दादी माँ के साथ स्कूल जाता था, तो फिर उसको क्या खाने को दिया जाता था? सॉरी, थिक एंड स्टील चपातीज विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। मोटी बासी चपातीज जिस पर कि थोड़ा सा बटर लगा रहता था और शक्कर फैला दी जाती थी। तो बिल्कुल यही इसका आंसर होना चाहिए। थिक ब्रेड एंड विथ बटर, ये आधा आंसर है। उपमा या डोसा, राइस, कर्ड, कड़ी चावल की कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट हमारा आंसर है थिक एंड स्टील चपातीज विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। अगला क्वेश्चन, वाई शुड ग्रैंड मदर अकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल? दादी माँ स्कूल लेखक के साथ क्यों जाती थी? बताइए, ये आपको सोचना है। टू कीप एन आई ऑन हिम, अपने लेखक पर नज़र रखने के लिए। टू कीप फॉर हिम, टू टेक हिम बैक टू होम, उसका वेट करने के लिए वापस जब वो घर आता है। थर्ड, बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू द स्कूल। तो बिल्कुल थर्ड आंसर हमारा सही है, क्योंकि जो मंदिर था वो स्कूल से बिल्कुल अटैच था। तो स्कूल में तो बच्चा पढ़ता था, लेखक पढ़ता था अल्फ़ाबेट, और दादी माँ अपने मंदिर में रहती थी मंदिर दर्शन के लिए। तो दोनों का काम हो जाता था, इसलिए दादी माँ लेखक के साथ जाती थी मंदिर। अगला क्वेश्चन, वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर? जब कहानी है इसमें, तो फिर जो लेखक के माता पिता हैं पेरेंट्स, वो कहाँ थे? एब्रॉड, विदेश में थे, शहर में थे, अदर विलेज, दूसरे गांव में थे, या अदर स्टेट, दूसरे राज्य में थे? तो बिल्कुल आपने कहानी सही पढ़ी है, वो शहर में थे, सिटी में चले गए थे, शहर चले गए थे उसके माता पिता। अगला क्वेश्चन, फ्रिवलस रिब्यूक्स, यहाँ पर ये वर्ड आया है फ्रिवलस रिब्यूक्स। तो फ्रिवलस मान होता है हल्की फुल्की, और रिब्यूक माने डांट टपट। दादी माँ क्या है, जब वो शहर में चिड़ियाओं को, स्पैरोज को दाना खिलाती थी, तो वो उसके सिर पर बैठ जाती थी, दादी के सिर पर। तो वो हल्की फुल्की डांट टपट कर देती थी पक्षियों को उड़ाने के लिए, सिर पर नहीं बैठे हैं, उनके और बॉडी पार्ट पर नहीं बैठे हैं। तो फ्रिवलस रिब्यूक्स, ये एक अच्छा फ्रेज है जो इसमें लेसन में आया है।
रिफर्स टू, इसका अर्थ होता है द कैजुअल एंड लाइट हार्टेड रिब्यूक, यानी हल्का फुल्का डांट देना। तो दादी माँ डांट देती थी, तो किसको डांटती थी? हल्का फुल्की जो डांट डपट है रिब्यूक, वो किसके लिए है? लेखक को डांटती थी, कुत्तों को डांटती थी, स्पेरोज को डांटती थी, या स्कूल टीचर को डांटती थी? तो अभी हमने आपको बताया ये जो फ्रिवलस रिब्यूक्स फ्रेज है ये स्पैरोज के लिए आया है, जब वो उसके सिर पर बैठ जाती थी बरामदे में आकर के। अगला क्वेश्चन, वॉट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड द ऑथर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कहानी में जो टर्निंग पॉइंट आता है, बिल्कुल बदलाव आता है, चेंज आता है, टर्निंग पॉइंट, वो उनकी दोस्ती में कहाँ आता है? दादी माँ और लेखक के बीच में जो फ्रेंडशिप थी उसमें टर्निंग पॉइंट क्या था? व्हेन ही बिकेम एन एडल्ट, जब लेखक बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया तब? या व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम बोथ टू द सिटी, या जब उसके माता पिता ने दोनों को शहर में बुला लिया? व्हेन ही लेफ्ट हर टू लिव इन द सिटी विद हिज पेरेंट्स, या जब वो लेखक शहर में अपने माता पिता के पास रहने चला गया, छोड़ दिया गया उसको, दादी माँ को गांव में छोड़ दिया? व्हेन दे स्टॉप टॉकिंग, जब उन्होंने बात करना बंद कर दी? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर है हमारा सेकंड वाला, व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम बोथ, जब दोनों को, लेखक को और दादी माँ दोनों को जब शहर में बुला लिया गया तो शहर में ही पहुंच करके सब कुछ टर्निंग पॉइंट आया था। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड द ऑथर गो टू द स्टडी इन द सिटी? शहर में कहाँ पढ़ने के लिए लेखक जाता था? इंग्लिश स्कूल, इन मोटर बस, बाई वॉकिंग डाउन टू नियर बाई स्कूल, हिंदी स्कूल में जाता था, कहीं नहीं जाता था? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट वाला, शहर में वो इंग्लिश स्कूल में जाता था और मोटर बस में बैठ करके जाता था। अगला क्वेश्चन, व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल? जब लेखक का शहर में नया इंग्लिश स्कूल में एडमिशन हो गया तो दादी माँ कुछ अनहैप्पी थी, खुश नहीं थी। किस कारण से खुश नहीं थी वो? द फैक्ट दैट शी कुड लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन्स, इस तथ्य से कि वो उसके लेसन्स में पढ़ाने में ज़्यादा मदद कर सकती थी? ये तो बिल्कुल गलत बात है, वो कोई मदद नहीं कर पाती थी। बिकॉज देवर इन सिटी, क्योंकि वो शहर में थे, ये तो कोई मतलब ही नहीं है इसलिए। बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड हिंदी, क्योंकि वो हिंदी नहीं समझ पाती थी, तो हिंदी की बात नहीं है। अगला, बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन्स, ये बिल्कुल राइट आंसर है फोर्थ आपका, क्योंकि दादी माँ इंग्लिश नहीं समझती थी और वो उसके जो पढ़ाई लिखा के लेसन थे साइंस वगैरह के, उनमें वो हेल्प नहीं कर सकती थी, तो ये उसको अनहैप्पी कर देता था दादी को। अगला क्वेश्चन, वाई डिडंट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूजिक? दादी माँ संगीत को पसंद क्यों नहीं करती थी? इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीट फॉर जेंटल फॉक, ये है कि मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स, हार्लोट्स माने जो वेश्याएं होती हैं उनका, तो ये उनकी मोनोपोली थी, वो एक उन्हीं का अधिकार ऐसा माना जाता था, या फिर भिखारियों का अधिकार माना जाता था। ये जेंटल फॉक, जो गांव के सभ्य लोग होते हैं, उनके लिए ये नहीं था, ऐसा मानती थी दादी माँ। तो ये ऑप्शन है। फिर है शी लाइक्ड ओनली रिलीजियस प्रेयर, वो केवल धार्मिक प्रार्थनाएं पसंद करती थी। शी लाइक द ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक, वो पुराना फोक म्यूजिक पसंद करती थी। शी थॉट इट वुड डिस्ट्रैक्ट हिम फ्रॉम स्टडीज, या वो चाहती थी, वो सोचती थी कि लेखक को इस तरह की पढ़ाई विचलित कर देगी उसके उद्देश्य में। तो दादी माँ म्यूजिक को पसंद क्यों नहीं करती थी, क्वेश्चन हमारा ये है। तो फोकस हम म्यूजिक पर करेंगे, तो म्यूजिक के लिए राइट आंसर आपका फर्स्ट वाला है, क्योंकि वो मानती थी कि ये एक हार्लोट्स जो खराब बिना कैरेक्टर की औरतें होती हैं उनकी मोनोपोली है और भिखारियों की है, ये सभी लोगों के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी? शहर में दादी माँ अपना टाइम कैसे गुजारती थी, कैसे स्पेंड करती थी? फीडिंग डॉग्स, कुत्तों को खिलाती थी। रीडिंग स्क्रिप्चर्स, या अपने स्क्रिप्चर्स जो होते हैं रामायण महाभारत इस तरह की चीज़ें पढ़ती थी। स्पिनिंग द व्हील, अपना जो सूत कातने का जो होता है महात्मा गांधी वाला चरखा, उसको व्हील को उसको चलाती थी। टॉकिंग टू नाइबर्स, या पड़ोसियों से बात करके अपना टाइम स्पेंड करती थी। तो शहर की बात है, तो यहाँ पर जो आंसर दिए हैं स्क्रिप्चर्स और डॉग्स वाली बात गांव में होती थी। स्पिनिंग द व्हील ये है दिन में वो सूत काटती थी अपने चरखे पर, तो राइट आंसर है आपका थर्ड। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे?
रोज़ दोपहर में दादी माँ अपना कैसे टाइम निकालती थी? बाई फीडिंग हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज, सैकड़ों स्पैरोज को खिला करके, बाई टॉकिंग अ नैप, बाई टॉकिंग टू ऑथर्स मदर, बाई गोइंग टेम्पल। तो राइट आंसर है आपका फर्स्ट। एक तो वो चरखा चलाती थी, दूसरा वो आधा घंटा उनका बहुत अच्छा होता था जब वो स्पैरोज को, पक्षियों को दाना खिलाती थी। तो ये शहर में वो अपना टाइम स्पेंड करती थी। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 years? जब लेखक 5 साल के लिए विदेश अब्रॉड जा रहा था तो क्या हुआ? ए ग्रैंड मदर बिड गुड बाय बाय साइलेंटली किसिंग हिज फोरहेड। दादी माँ ने उसको बाय गुड बाय कहा और शांति से उसके माथे पर, फोरहेड पर किस किया। नो वन केम टू सी हिम, या फिर उसको कोई मिलने नहीं आया। ग्रैंड मदर मूव्ड बैक टू विलेज, या दादी माँ गाँव वापस चली गई। पेरेंट्स मूव्ड विद हिम, या माता पिता उस लेखक के साथ चले गए। तो आपका सही आंसर है फर्स्ट वाला। जब वो जा रहा था विदेश तो क्या हुआ था, दादी माँ ने उसको गुड बाय बोला और उसके माथे पर किस किया। अगला क्वेश्चन, व्हाट चेंज केम इन द ग्रैंड मदर्स इवनिंग शेड्यूल? दादी माँ का जब उसका लेखक वापस लौटता है तो शाम का जो शेड्यूल होता था, वो प्रेयर करती थी, तमाम काम करती थी, तो अचानक से क्या चेंज आया था? शाम की बात है। तो शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोसी की औरतों को इकट्ठा किया। शी वुड गो फॉर ए वॉक, घूमने चली गई। शी वुड स्लीप अर्ली, जल्दी सो गई। शी वुड टॉक टू हिज पेरेंट्स, या माता पिता से बात की। तो आपका फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल सही है। शाम को जब वो लौटा तो दादी माँ ने बहुत सी पड़ोसी औरतों को इकट्ठा किया गाना बजाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द ग्रैंड मदर डिडंट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम? क्या हुआ जब दादी माँ पहली बार प्रार्थना करना भूल गई? हर बार वो प्रार्थना करती थी, हर टाइम प्रे करती थी, तो पहली बार कब वो भूल गई थी? तो फिर क्या हुआ पहली बार जब भूल गई तो? शी फेल इल द नेक्स्ट डे, शी मेड दिस हर रूटीन, शी टुक अ ब्रेक एंड वेंट टू द विलेज, नन ऑफ द अबव। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। जब पहली बार प्रार्थना नहीं की तो अगले दिन वो बीमार पड़ गई थी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस? दादी माँ ने अपनी बीमारी के ऊपर कैसे प्रतिक्रिया दी? जब वो बीमार हो गई तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, क्या बोला? शी सेड हर एंड वाज नियर, उन्होंने कहा कि उनका अंत निकट था। शी इग्नोर्ड हर हेल्थ, उन्होंने अपने हेल्थ को इग्नोर कर दिया। शी टुक केयर ऑफ हर, उन्होंने अपनी केयर की। शी वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, या उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। तो बिल्कुल इसका फर्स्ट आंसर सही है। जब वो पहली बार बीमार पड़ी, क्योंकि ज़िंदगी में इससे पहले वो कभी बीमार नहीं पड़ी थी। बूढ़े लोग जो है पुरानी पीढ़ी वाले, वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं, ऐसा वो कहते भी हैं कि हमको कभी बुखार भी नहीं हुआ, कभी खांसी भी नहीं हुई। तो दादी माँ ने जब बीमार हुई तो उन्होंने कहा कि अब उनका अंत निकट आ गया है, हर एंड वाज नियर। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स? अंतिम घंटों में दादी माँ ने क्या किया? जब वो मरने वाली थी तो अंतिम फाइनल आवर्स में दादी माँ ने क्या किया? टॉक टू एवरीवन इन द हाउस, घर में सबसे बात की। वरीड अबाउट एवरीवन, सबकी चिंता की। या साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, चुपचाप अपनी प्रार्थना जपी, अपने माला जपी और प्रार्थना की। वेंट टू द टेम्पल, या मंदिर गई। तो अंतिम घंटों में जो किया उन्होंने, वो थर्ड आपका आंसर है। साइलेंटली प्रेइंग, उन्होंने शांत होकर के अपनी प्रार्थना की और अपनी जो बीट्स थी, मालाएं, उसको उन्होंने जपा। सॉरी। हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई? दादी माँ कैसे मरी? ड्यूरिंग टेलिंग बीट्स ऑन द लाइंग ऑन द बेड, जब वो अपने माला जप रही थी बिस्तर पर तब। इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में मृत्यु हुई, वो जब सो रही थी तब, या कुछ नहीं? तो फर्स्ट इसका आंसर है, जब वो अपनी माला जप रही थी, बिस्तर पर पड़ी हुई थी, उसी दौरान उनकी मौत हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर? जो स्पैरोज थी, पक्षी जो आते थे दादी माँ जिनको दाना खिलाती थी, दादी माँ की मृत्यु पर उन्होंने कैसे शोक व्यक्त किया, कैसे एक्सप्रेस किया अपने दुख को? स्पैरोज ने, पक्षियों ने। दे डिडेंट कम दैट डे, वे उस दिन आई नहीं। या दे केम, वे आए एंड सेट साइलेंटली इन द बरांडा, और शांति से बरांडा में बैठे रहे। दे एट द ब्रेड क्रम्स, उन्होंने रोटी के टुकड़े खाए। या दे चिरप्ड अलॉट, उन्होंने बहुत चहचहाट की। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका सेकंड वाला है। दे केम, जो स्पैरोज थे पक्षी, वो आए और चुपचाप बैठे रहे बरांडा में, उन्होंने कोई आवाज़ नहीं की, कोई चिरपिंग नहीं की, और कुछ भी उन्होंने खाया भी नहीं।
अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन दे टुक द ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स अवे? क्या हुआ जब दादी माँ की लाश को ले जाया जा रहा था शमशान घाट के लिए? कॉर्प्स बोलते हैं लाश को, स्ट्रेचर पर रख करके ले जाया जा रहा था दादी माँ को। तो क्या हुआ था उस समय? नेबर्स विजिटेड देम टू पे कंडोलेंसेज, पड़ोसी कंडोलेंस करने के लिए आए। दे मॉर्न हर डेथ इन हर रूम, उन्होंने उनके कमरे में उनकी मौत पर दुख जताया। या बर्ड्स फ्लू अवे क्वाइटली, पक्षी चुपचाप शांति से उड़ गए। नथिंग हैपेंड, या कुछ भी नहीं हुआ। तो थर्ड आंसर हमारा बिल्कुल सही है। इस कहानी में देखें तो जब ग्रैंड मदर की कॉर्प्स को ले जा रहे थे तो पक्षी जो है वो चुपचाप उड़ गए थे बिना कोई शोर किए। अगला क्वेश्चन, हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर इन द चैप्टर? दादी माँ के चरित्र को आप इस कहानी में कैसे देखते हैं? इमोशनल है वो, स्ट्रांग हैं, सेल्फलेस हैं, लविंग हैं? तो बिल्कुल इसका आंसर सेकंड सही है। बहुत ही मजबूत हैं, उनके रोने धोने की बात कहीं भी यहाँ पर नहीं की गई है स्टोरी में। कभी इमोशनल नहीं होती, जब लेखक विदेश जाता है तब भी या वो आता है तब भी बहुत ही स्ट्रांग इमोशंस हैं उनके, तो उनको स्ट्रांग बताया गया है, यह बिल्कुल याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला, वेयर वाज द ऑथर्स ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट प्लेस्ड? दादाजी का चित्र कहाँ पर लगा हुआ था? ऑन ए शेल्फ, अलमारी में, हंग अबव द मेंटल पीस, पुट ऑन द मेंटल पीस, ऑन अ टेबल। तो ये आपने देखा है स्टोरी में, हंग अबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस माने होती है जो आग की अंगीठी होती है, उसके चारों ओर लकड़ी का वो बना होता है, आपने देखा होगा किसी सीरियल या पिक्चर में। तो उसके ऊपर पोर्ट्रेट लगा हुआ था, मेंटल पीस के ऊपर लटका हुआ था दादाजी का चित्र। तो सेकंड इसका आंसर है। अगला, डिड द ऑथर बॉदर टू लर्न द मॉर्निंग प्रेयर्स दैट हिज ग्रैंड मदर रिसाइटेड? क्या लेखक कोई चिंता करता था जब दादी माँ उसको स्कूल के लिए तैयार करती थी? अपने मॉर्निंग प्रेयर्स, प्रार्थना सुबह वो गाती थी और बोलती थी लेखक को कि तुम भी गाओ। तो इससे कोई लेखक को चिंता होती थी जो उसकी दादी माँ रिसाइट करती थी उससे? यस, हाँ, या ही लिसन बट डिड नॉट बॉदर टू लर्न? वो सुनता था पर कभी उसको याद करने की, रटने की प्रार्थना को उसने कोशिश नहीं की। या ही कुड नॉट लर्न, नो। तो यह सेकंड आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है। वो सुनता था पर कोई बॉदर सीखने की, मॉर्निंग प्रेयर्स की नहीं की थी। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड? लेखक और दादी माँ की जो दोस्ती थी उसकी कॉमन लिंक वो कब टूट गई? व्हेन ही वेंट टू कॉलेज, जब वो कॉलेज गया, या व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी दे वर गिवन सेपरेट रूम्स, जब वो यूनिवर्सिटी गया तो उनको अलग अलग रूम दे दिए गए। व्हेन ही स्टार्टेड वर्किंग, जब लेखक ने काम करना शुरू कर दिया, या व्हेन ही वेंट अब्रॉड, जब लेखक विदेश गया। तो सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही है। उनकी दोस्ती की कॉमन लिंक टूट गई थी जब वो यूनिवर्सिटी के लिए गया पढ़ने के लिए और उन दोनों को सेपरेट रूम दे दिया गया, अब वो साथ साथ नहीं रहते थे। अगला क्वेश्चन, वॉट वॉज ग्रैंड मदर्स रिएक्शन वेन द ऑथर वॉज गोइंग अब्रॉड? जब लेखक विदेश जा रहा था, अब्रॉड यानी विदेश होता है, तो जब जा रहा था तो दादी माँ की रिएक्शन क्या थी? दादी माँ ने कैसी रिएक्शन दी? वो खुश थी, हैप्पी थी, दुखी थी? नॉट इवन सेंटिमेंटल, कोई भावुकता नहीं थी या सेंटिमेंटल थी, भावुक थी। तो थर्ड वाला आंसर है नॉट इवन सेंटिमेंटल। कोई भावुकता उन्होंने नहीं दिखाई, कोई रोना धोना उन्होंने नहीं दिखाया, चुपचाप गले मिली, किस किया उसके माथे पर लेखक के, और यही सीन उसमें बताया गया है। तो नॉट इवन सेंटिमेंटल थर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज ग्रैंड मदर रिएक्शन व्हेन द ऑथर केम बैक आफ्टर 5 ईयर्स? जब लेखक 5 साल बाद लौटा विदेश से तो दादी माँ की रिएक्शन क्या थी? ओवरवेल्म्ड, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। क्लैस्प्ड द ऑथर इन हर आर्म्स, अपनी बाहों में लेखक को गले लगाया। एंड सैड प्रेयर्स, और अपनी प्रार्थना जपी, या खुश थी या सेंटिमेंटल थी? तो सेकंड इसका आंसर सही है। उन्होंने जब लेखक 5 साल बाद लौटा तो उसको बाहों में अपने लिया और अपनी प्रार्थना वो जप रही थी, यही सीन उसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड? लेखक ने अपना बचपन कहाँ बिताया? इन द विलेज विद हिज मदर, गांव में अपनी माँ के साथ। इन द टाउन विद हिज मदर, नगर में अपनी माँ के साथ। इन द विलेज विद हिज ग्रैंड मदर, दादी माँ के साथ गांव में, या अपने दोस्तों के साथ? तो थर्ड आंसर बिल्कुल सही है, दादी माँ के साथ गांव में अपना बचपन लेखक ने बिताया था। अगला क्वेश्चन, द ग्रैंड मदर ऑलवेज केप्ट विद हर? दादी माँ हमेशा अपने साथ रखती थी, क्या चीज़ रखती थी? बीड्स, कॉम, रोजरी, या मेडिसिन? तो रोजरी, जो माला जपती थी रोजरी, वो अपने साथ हमेशा वो रखती थी। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड मदर फेल्ट सैड दैट देयर वर नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स एट द? दादी माँ
दुख महसूस करती थी कि कोई भी पढ़ाई नहीं होती थी भगवान के बारे में और शास्त्रों के बारे में। कहाँ पर? गांव के स्कूल में, शहर के स्कूल में, मंदिर में, या कहीं नहीं? कोई आंसर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। शहर के स्कूलों में कोई भी टीचिंग गॉड के बारे में या शास्त्रों के बारे में नहीं होती थी, तो इससे दादी माँ दुखी रहती थी। अगला क्वेश्चन, वाई डिड ग्रैंड मदर नॉट लाइक सिटी एजुकेशन? दादी माँ शहर की पढ़ाई लिखाई को पसंद क्यों नहीं करती थी? बिकॉज शी हैड बीन अ जेंटल लेडी, क्योंकि वो बहुत सभ्य लेडी थी। बिकॉज शी वॉज अ नैरो माइंडेड वुमेन, क्योंकि वो संकीर्ण विचारों वाली महिला थी। शी वॉज अ कंजर्वेटिव एंड रिलीजियस लेडी, वो पुरानी रूढ़िवादी और धार्मिक महिला थी। तो यही इसका आंसर है। ये शब्द आप याद रखें। दादी माँ का जो चित्रण है यहाँ पर वो कंजर्वेटिव रूप में है, यानी रूढ़िवादी। जो आदमी बदलता नहीं है समय के साथ में, आधुनिकता को नहीं अपनाता है, वो कंजर्वेटिव होता है। और वो रिलीजियस भी थी। तो ये शब्दों को आप याद रखें दादी माँ के पोर्ट्रेट के लिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द स्पैरोज आफ्टर ग्रैंड मदर डेथ? दादी माँ की मृत्यु के बाद स्पैरोज का रिएक्शन क्या था? जो पक्षी आए थे बर्ड, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? वे बैठे, सैट एंड चिर्प्ड लाउडली, और बहुत ज़्यादा चहचहाट करने लगे, या शांति से बैठे रहे? या फिर थर्ड, सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फर्श पर बिखर के बैठ गए, एंड मॉड, और दुख जताया। तो थर्ड आंसर बिल्कुल इसका सही है। जब भी स्पैरोज आए मृत्यु पर, दादी माँ की मृत्यु पर, तो वो चुपचाप फ्लोर पर बैठे रहे बिखर के, और उन्होंने दुख जताया। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड मदर वाजे, ग्रैंड मदर कैसी महिला थी? रिलीजियस एंड जेंटल, धार्मिक और सभ्य। रिलीजियस एंड नैरो माइंडेड, धार्मिक परंतु संकीर्ण विचार वाली। एरोगेंट एंड ओल्ड ट्रेडिशनल लेडी, घमंडी परंतु पुरानी परंपरा वाली, या नन ऑफ द एबव? कौन सा आंसर है आप बताइए। यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, आपने अब तक पढ़ लिया होगा, रिलीजियस एंड जेंटल। वो धार्मिक थी और बड़ी ही जेंटल महिला थी, सभ्य महिला थी। उनके अंदर कोई अहंकार नहीं था, कोई संकीर्ण विचार उनके अंदर नहीं था। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ग्रैंड मदर द एजुकेशन शुड बी? दादी माँ के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए कंप्यूटर बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, धार्मिक आधारित, कंप्यूटर आधारित, प्रैक्टिकल बेस्ड, या थ्योरी बेस्ड? तो दादी माँ के अनुसार तो रिलीजन बेस्ड, धार्मिक आधारित शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि शहर में ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती थी। अगला क्वेश्चन, हु डिड अपियर लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स? ये यहाँ पर एक लाइन आई है, विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, यानी पर पहाड़ों पर जैसी सर्दी की जमीन होती है, ओस दिखती है, उस तरह से कौन दिखता था? नैरेटर, लेखक की माँ, या लेखक की पत्नी, या लेखक के पिता, नन ऑफ द अबव? तो बिल्कुल इसमें आप फोर्थ वाला आंसर पर जाएंगे, क्योंकि न तो माँ, न पत्नी, न पिता, इन तीनों की बात नहीं है। ये जो सीन है ये दादी माँ के साथ में है, ग्रैंड मदर के साथ में है, और ग्रैंड मदर यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा फोर्थ आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ये उनके चेहरे पर दिखता था, विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। अगला क्वेश्चन, द ग्रैंड मदर हैड बीन ओल्ड फॉर लास्ट? दादी माँ पिछले कितने सालों से बूढ़ी दिख रही थी? 18 सालों से, 19 सालों से, 29 सालों से, या 20 सालों से? तो बिल्कुल सही आंसर है 20 सालों से। लेखक को जैसी पहले थी 20 साल पहले, आज भी वो उसको उतनी ही बूढ़ी दिख रही थी। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड ग्रैंड मदर गो इन द मॉर्निंग विद द नैरेटर? दादी माँ सुबह लेखक के साथ कहाँ जाती थी? जॉगिंग करने, प्रेइंग करने, या स्कूल के लिए, या हॉस्पिटल? तो राइट आंसर है फॉर स्कूल। वो स्कूल के लिए जाती थी। प्रेइंग तो वो शहर में करती थी और जा कर के मंदिर में करती थी, परंतु जाती स्कूल थी। अगला, वाई डिड ग्रैंड मदर गो टू द स्कूल विद द नरेटर? दादी माँ नरेटर के साथ, लेखक के साथ स्कूल क्यों जाती थी? शी केयर टू द नरेटर, वो लेखक की परवाह करती थी। नरेटर वाज अफ्रेड टू स्कूल, वो स्कूल से डरता था लेखक। या टेम्पल वाज अटैच टू द स्कूल, या मंदिर स्कूल से अटैच था? तो यही इसका आंसर है, मंदिर स्कूल से अटैच था, तो इसलिए दादी माँ लेखक के साथ जाती थी। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड मदर ब्रेक्स डाउन व्हेन द नरेटर वाज गोइंग टू? दादी माँ जो है वो थोड़ा सा घबरा गई थी, ब्रेक डाउन हो गया था जब लेखक जा रहा था। कहाँ पर? टेम्पल, ऑफिस, या एब्रॉड? तो यहाँ इसका राइट आंसर है हमारा थर्ड, द एब्रॉड। जब वो विदेश जा रही थी तो दादी माँ थोड़ी सी ब्रेक डाउन
हो गया था, परंतु उन्होंने जताया नहीं था अपने चेहरे से। अगला क्वेश्चन, वाई डिड द नरेटर्स फादर नॉट टेक देम टू द सिटी? लेखक के पिताजी शहर में क्यों नहीं ले गए थे, गांव में क्यों छोड़ दिया था दादी माँ और लेखक को? बिकॉज ही हेटेड देम, क्योंकि पिताजी उनको घृणा करते थे। हिज मदर एंड फादर वांटेड टू सेटल देम सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि लेखक के माता पिता पहले खुद शहर में सेटल होना चाहते थे, बाद में उनको बुलाना चाहते थे। बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, वातावरण के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो सेकंड वाला ऑप्शन सही है। माता पिता, पिताजी क्यों छोड़ गए थे उनको गांव में? क्योंकि पहले वो चाहते थे कि माता पिता जो है वो खुद सेटल हो जाए शहर में, फिर बाद में उनको बुला लेंगे, और बाद में बुला भी लिया था। तो सेकंड आंसर उनका बिल्कुल सही है। अगला, वट वॉज द हैप्पीएस्ट हाफ ओवर इन अ डे फॉर ग्रैंड मदर? दादी के लिए सबसे ज़्यादा खुशी का आधा घंटा कौन सा होता था? स्पिनिंग व्हील्स, जब वो चरखा चलाती थी। फीडिंग स्पैरोज, पक्षियों को दाना खिलाती थी। प्रेइंग ऑल द टाइम, पूरे टाइम प्रेइंग करती थी। नन ऑफ द अबव। तो बिल्कुल आपका सही आंसर हमारा है फीडिंग स्पैरोज। जब वो पक्षियों को खिलाती थी तो वो सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट हाफ ओवर, आधा घंटा सबसे ज़्यादा खुशी का दादी माँ का होता था। अगला, द नरेटर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर? लेखक ने विदेश जाने का निर्णय किया किस चीज़ के लिए? डांसिंग के लिए, हायर स्टडी के लिए, स्कूलिंग के लिए, या पीएचडी करने के लिए? तो हायर स्टडीज़, ऊंची पढ़ाई करने के लिए ये दिया गया है। हायर स्टडीज़ के लिए विदेश लेखक गया था। अगला क्वेश्चन, द नरेटर रिटर्न होम फ्रॉम अब्रॉड आफ्टर? लेखक घर वापस लौटा विदेश से कितने सालों बाद? 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, या 20 साल बाद? तो उसमें बताया गया है 5 साल बाद। 5 साल बाद लेखक विदेश से लौटा था। अगला क्वेश्चन, दोज हु गिव द मैसेज ऑफ गॉड टू मैन? उनको क्या कहा जाता है जो आदमियों को ईश्वर का संदेश देते हैं? म्यूजिशियंस, टीचर्स, या एल्डर पीपल, या प्रॉफिट्स? तो यहाँ राइट आंसर है प्रॉफिट्स। जो पैगंबर या नबी जिनको बोलते हैं, या पुजारी जो होते हैं, जो भगवान के इस मैसेज को, संदेश को लोगों तक पहुँचाते हैं, ये प्रॉफिट्स होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला, व्हाट डिड पीपल से अबाउट द ग्रैंड मदर? दादी माँ के बारे में लोग क्या कहते थे? शी हैड वंस बीन यंग, कि वो कभी जवान थी। शी हैड वंस बीन प्रेटी, या वो बहुत सुंदर थी कभी। या शी हैड इवन हैड हस्बैंड, उनका कभी पति भी था। या ऑल ऑफ द अबव? तो ये सही बातें बिल्कुल सही हैं। ऑल ऑफ द अबव हमारा ऑप्शन है। ये सभी बातें लोग कहा करते थे कि दादी माँ कभी जवान भी हुआ करती थी, सुंदर भी थी, हस्बैंड था। पर लेखक इस बात को नहीं मानता क्योंकि उसने उनको इस तरीके से नहीं देखा था। फोर्थ इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, द बॉक्स यूज्ड फॉर थ्रोइंग द गार्बेज? कूड़ा कचरा भरने के लिए जो बॉक्स इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? बकेट, डस्टबिन, पेपर बॉक्स, या टिन बैग? तो डस्टबिन जो होता है वो इसका आंसर है। डस्टबिन जो होता है वो कूड़ा करकटा भरने के लिए काम में आता है। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड मदर केम टू सी द नरेटर ऑफ इट व्हेन द नरेटर वेंट अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज? दादी माँ उसको, लेखक को विदा करने आई थी जब वो लेखक विदेश जा रहा था आगे की पढ़ाई के लिए। कहाँ पर छोड़ने के लिए आई थी बताइए? बस स्टैंड पर, एयरपोर्ट पर, या समुद्री तट पर, या रेलवे स्टेशन पर? तो इस कहानी में बात की गई है रेलवे स्टेशन पर। तो फोर्थ इसका आंसर है। दादी माँ रेलवे स्टेशन पर लेखक को छोड़ने आई थी जब वो विदेश गया। अगला क्वेश्चन, आफ्टर 5 years व्हेन द नरेटर केम बैक होम? 5 साल बाद जब लेखक घर वापस आया तो ग्रैंड मदर रिसीव्ड हिम एट द स्टेशन? दादी माँ स्टेशन पर उसको रिसीव करने गई। शी लुक्ड, तो वो कैसी दिख रही थी? दुखी, सैड, द सेम एज अर्लियर, या वैसी ही जैसी कि वो पहले दिखती थी, या डिफरेंट, अलग दिख रही थी, या नर्वस दिख रही थी? तो बिल्कुल आपको याद रखना है सेकंड इसका आंसर है, द सेम एज अर्लियर। 5 साल पहले जैसी दिख रही थी, 5 साल बाद लेखक लौटा तब भी दादी माँ बिल्कुल वैसी की वैसी दिख रही थी। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड मदर सेलिब्रेटेड द होम कमिंग ऑफ हर ग्रैंड सन बाई थम्पिंग एंड सिंगिंग सॉन्ग्स? यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक जो दिया गया है इसको आपको भरना है। तो दादी माँ ने जब नाती घर पे लौटा तो खूब सारा बजाया और गाना गाया। तो कौन सी यंत्र था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जो बजाया गया है, जिसकी बात की गई है? हारमोनियम, तबला, एन ओल्ड ड्रम, या शहनाई? तो जब दादी माँ ने महिलाओं को बुलाया और उनके साथ में खूब ढोलक बजाई तो ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा टूटा फूटा ओल्ड ड्रम ढोलक जो है वो इस्तेमाल की गई है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर सेटल्ड? पेरेंट्स, ऑथर के माता पिता कहाँ सेटल हो गए थे? नगर में, विदेश में, शहर में, या क्वार्टर में? यहाँ पर सिटी जो है
वो आंसर है शहर में सेटल हो गए थे। अगला क्वेश्चन, द नरेटर्स मदर थ्रू द क्रम्स ऑफ द स्पैरोज एज द ग्रैंड मदर यूज टू डू। लेखक की माँ ने रोटी के टुकड़े स्पैरोज पक्षियों के आगे डाले एज अ ग्रैंड मदर यूज टू डू, जैसे कि दादी माँ किया करती थी। जब दादी माँ खत्म हो गई तो फिर लेखक की माँ ने रोटियों के टुकड़े डाले उन पक्षियों के लिए, जैसे दादी माँ किया करती थी। द स्पैरोज, तो पक्षियों ने क्या किया? एट देम, उन्होंने रोटी के टुकड़े खाए और उड़ गई। या टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, या उन्होंने रोटी के टुकड़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, या बहुत भूखी थी या बहुत खुश थी। तो सेकंड बिल्कुल इसका आंसर है टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। उसकी लेखक की माँ ने जब रोटी के टुकड़े डाले तो पक्षियों ने कोई ध्यान उन टुकड़ों की तरफ नहीं दिया। इस तरीके से उन्होंने अपना दुख जताया था। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड मदर वॉज क्वाइट, दादी माँ बिल्कुल थी कैसी? मॉडर्न, इनोवेटिव या कंजर्वेटिव या डिप्रेस्ड। अभी हमने बताया था आपको, जब ये बात आए तो याद रखना है कंजर्वेटिव थी दादी माँ, रूढ़िवादी थी। होबल मीन्स, होबल का अर्थ है, ये क्या होता है? जब दादी माँ होबलिंग करते हुए अपनी स्टूप को बैलेंस के लिए होबलिंग करते हुए चलती थी तो वॉक स्लोली, धीरे चलती थी या घूमती थी या लंगड़ा करके चलती थी या वॉक स्माइलिंगली, मुस्करा के चलती थी। तो होबल का अर्थ होता है, होबलिंग का अर्थ होता है टू वॉक लेमली, नहीं लंगड़ा करके चलना, जैसे कि दादी माँ चलती थी। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस, अपनी बीमारी के ऊपर दादी माँ ने कैसे प्रतिक्रिया दी? शी वॉज अवेयर ऑफ हर अप्रोचिंग डेथ, अपनी आने वाली मौत के बारे में वो बिल्कुल अवेयर थी। शी इग्नोर्ड हर हेल्थ, उन्होंने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपना खुद का ख्याल रखा। या सी वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, या उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। तो राइट आंसर है हमारा फर्स्ट, वो समझ गई थी कि जब भी बीमार पड़ गई तो कि उनकी मौत का समय अंत निकट है, अप्रोचिंग डेथ, फर्स्ट आंसर है। अगला, व्हेन ग्रैंड मदर रियलाइज दैट हर एंड वॉज नियर, जब उन दादी माँ को लगा कि उनका अंत निकट था तो वो उन्होंने क्या चीज़ करना बंद कर दी थी? टॉकिंग, बात करना बंद कर दिया था, या वो बिस्तर पर चुपचाप पड़ी रही, अपनी माला जपती रही। तो पूछा है कि क्या करना बंद कर दिया था, तो बात करना बंद कर दिया था, टॉकिंग। वो किसी से कोई बात नहीं कर रही थी, ये चीज़ उन्होंने स्टॉप कर दी थी। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द ग्रैंड मदर्स रिएक्शन व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 ईयर्स, दादी माँ की क्या प्रतिक्रिया थी जब लेखक 5 साल के लिए स्टडी करने विदेश जा रहा था? तो क्या थी प्रतिक्रिया? नो वन केम टू सी हिम, ग्रैंड मदर मूव्ड बैक टू द विलेज, दादी माँ वापस गांव चली गई, किसी ने कोई परवाह नहीं की, या पेरेंट्स छोड़ के चले गए, ग्रैंड मदर बिड गुड बाय बाय साइलेंटली। तो फोर्थ इसका आंसर है, दादी माँ ने बिड चुपचाप गुड बाय कहा, बाय साइलेंटली, शांति से। अगला क्वेश्चन, वाई डिडंट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूजिक, दादी माँ संगीत क्यों नहीं पसंद करती थी? ये ऑप्शन दूसरी बार आ रहा है एमसीक्यू, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सी लाइक्ड ओनली रिलीजियस प्रेयर्स, या वो धार्मिक प्रार्थना पसंद करती थी। सी लाइक द ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक, वो पुराने गांव के संगीत पसंद करती थी। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक। तो थर्ड वाला इसका आंसर है, पहले भी हम इसको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड द ऑथर गो टू द स्टडी इन द सिटी, लेखक शहर में पढ़ने के लिए कहाँ गया? नियर बाई स्कूल, इंग्लिश स्कूल, बाई बस। तो ये इंग्लिश स्कूल बाई बस, ये इसका आंसर है सेकेंड वाला, अंग्रेजी स्कूल में वो गया था। अगला क्वेश्चन, व्हाट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल ऑन अ डेली बेसिस, दादी माँ डेली टेम्पल में, मंदिर में क्या किया करती थी? मेडिटेशन करती थी, रीड स्क्रिप्चर्स या शास्त्रों को पढ़ती थी, या रिलीजियस प्रेयर गाती थी, या दूसरे बच्चों को रिलीजियस प्रेयर पढ़ाती थी? तो रीड स्क्रिप्चर्स जो है, यहाँ पर वो अपने चुपचाप रामायण का गान पढ़ती थी रामायण को, तो रीड स्क्रिप्चर्स इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच कैन नॉट बी हर्ड, जो चीज़ सुनी नहीं जा सकती उसको क्या कहते हैं? सुनी नहीं जा सकती, ऑडिबल कहते हैं, इनऑडिबल कहते हैं, डिसऑडिबल कहते हैं, प्री ऑडिबल कहते हैं। तो राइट आंसर है आपका इनऑडिबल, जो चीज़ हम सुन नहीं सकते उसको इनऑडिबल कहा जाता है। अगला, मोनोटोनस मीन्स, मोनोटोनस का क्या अर्थ होता है? चेंजिंग, बदलाव होना, अनचेंजिंग, बदलाव न होना, या रिवोल्टिंग या डिस्ट्रेस्ड। तो ये राइट आंसर है हमारा अनचेंजिंग, जो चीज़ अनचेंजिंग होती है जो उसको मोनोटोनस कहते हैं, एक रस में ये चलती है।
स्टेल मीन्स, स्टेल का अर्थ क्या होता है? फ्रेश, ताज़ा या ताज़ा नहीं, या ग्लो या रियल। तो नॉट फ्रेश इसका आंसर है। जो चीज़ ताज़ा नहीं होती, स्टेल मान होता है बासी। तो बासी रोटियों की बात यहाँ की गई है, तो नॉट फ्रेश स्टेल का अर्थ होता है। अगला सेक्लूजन मीन्स, सेक्लूजन का अर्थ क्या होता है? क्राउड, नॉइजी, लोनलीनेस, सबमिशन। तो सेक्लूजन का बिल इम्पोर्टेंट है, या याद रखें आप, लोनलीनेस अकेलापन इसका अर्थ होता है। दादी माँ ने शहर में जब स्कूल में जाने लगा तो उन्होंने अपना एक तरीके से लोनलीनेस, सेक्लूजन इस्तेमाल कर लिया था। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो एट द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर? पक्षियों ने दादी माँ की मौत पर किस तरीके से अपना दुख व्यक्त किया? दे सेट साइलेंटली इन द वरांडा, सब वरांडा में वो शांति से बैठी रहीं, या रोटी के टुकड़े खा लिए, या उस दिन वो आई नहीं, या उन्होंने बहुत शोर किया? तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है, चुपचाप वो वरांडा में बैठी रहीं। इसी तरीके से उन्होंने अपना एक्सप्रेस किया दुख। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडसन? दादी माँ का अपने नाती के साथ में टर्निंग पॉइंट कब आया? व्हेन दे वेंट टू सिटी, बिल्कुल सही है, जब वो शहर गए। टीचिंग ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड म्यूजिक, जब विज्ञान और म्यूजिक उसको पढ़ाया जाने लगा। ग्रैंड मदर कुड ऑफर नो हेल्प इन स्टडीज़, दादी माँ पढ़ाई में कोई मदद नहीं कर पाती थी। ऑल ऑफ देम, तो हम यहाँ फोर्थ के साथ जाएंगे, ऑल ऑफ देम, क्योंकि ये सारी बातें ऐसी हैं जो यहाँ पर लागू होती हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट वर द क्वालिटीज ऑफ द ग्रैंड मदर? दादी माँ की क्या विशेषताएं हैं यहाँ बताई गई हैं? हर लव फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, पक्षी जानवरों के साथ उनका प्यार, या धार्मिक नेचर, या सिंप्लिसिटी एंड पॉइज, उनकी सरलता, ऑल ऑफ द अबव। तो फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है, ये सारी चीज़ें दादी माँ के अंदर थीं, उनकी क्वालिटीज़ थीं। अगला क्वेश्चन, द फ्रेज एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी मीन्स, दादी माँ के बारे में एक फ्रेज आया है यहाँ पर कि सफ़ेद बिल्कुल शांति, सेरेनिटी, पवित्रता, एक निर्मल भाव उनके चेहरे पर था। तो इसका अर्थ क्या है? ए स्ट्रेच ऑफ वाइट क्लॉथ, सफ़ेदी छा जाना, या यूथफुल डेज ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर, लेखक की दादी माँ के जवानी के दिन, या द काम, पीसफुल एंड सेरिन कैरेक्टर एंड कंडक्ट ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर। यही इसका आंसर है, शांत शांत बिल्कुल सेरिन कैरेक्टर, एक निर्मल चरित्र और व्यवहार लेखक की दादी माँ का बताया गया है। तो ये इस फ्रेज का अर्थ है। अगला क्वेश्चन, द फ्रेज एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, उन्होंने एक रेजिग्नेशन माने होता है निवृत्ति, किसी काम से ले लेना या संन्यास ले लेना। तो एक निवृत्ति के साथ में, संन्यास के साथ में उन्होंने अपना एकांतवास स्वीकार कर लिया था। इस फ्रेज का क्या अर्थ है? एक्सेप्टेड हर ओडनेस, एक्सेप्टेड हर एंग्जाइटी, एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस विथ पैसिव सबमिशन। तो यहाँ पर यह आंसर बिल्कुल सही है, उन्होंने चुपचाप अपने निष्क्रिय रूप से अपने लोनलीनेस, अकेलेपन को दादी माँ ने स्वीकार कर लिया था। थर्ड इसका आंसर है। अगला, ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरुपिंग मीन्स, वेरिटेबल बेडलम का अर्थ क्या होता है? हल्की फुल्की डांट टपट। तो यहाँ हल्की फुल्की डांट टपट जब चहचहाट, इसका क्या अर्थ है? बोरिंग नॉइज प्रोड्यूस्ड बाई बर्ड्स, confusing noise and chaos caused by the chirping of birds, unpleasant sound produced by birds, a light sound produced by birds। तो सेकंड इसका आंसर बिल्कुल सही है, confusing noise and chaos, बिल्कुल चहचहाट जब वो करते हैं पक्षी तो उनकी आवाज़ समझ में नहीं आती कि वो क्या कह रहे हैं, तो इसी का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड मदर सेलिब्रेटेड द होम कमिंग ऑफ हर ग्रैंडसन बाय थम्पिंग एन ओल्ड ड्रम, एक पुरानी टूटी फूटी ढोलक को बजा करके दादी माँ ने अपने नाती के विदेश से आने का सेलिब्रेशन किया, उत्सव मनाया। शी फॉरगॉट टू प्रे, और वो प्रार्थना करना भूल गई। इस एपिसोड की यदि बात करें तो व्हाट हैपन टू द ग्रैंड मदर इन द मॉर्निंग, सुबह दादी माँ के साथ क्या हुआ था? तो आंसर है शी वाज टेकन इल, वो बीमार पड़ गई थी। हॉस्पिटल या इस तरह की कोई बात नहीं है, तो वो बीमार पड़ गई थी। इस एपिसोड का आंसर है। अगला, व्हाट इज मीट बाय द फ्रेज द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, डिलेपिडेटेड ड्रम माने टूटा फूटा ड्रम, उसकी सैगिंग स्किन्स माने लटकती हुई स्किन, त्वचा जो है टूटे फूटे ड्रम की, इसका क्या अर्थ है? द हैंगिंग स्किन ऑफ न्यू ड्रम, द सेवी एंड डिटोरिएटेड कंडीशन ऑफ द ओल्ड ड्रम। तो ये इसका आंसर है, टूटी फूटी स्थिति थी, हालत थी उस ढोलक की, यही इसका आंसर सेकंड। अगला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड परस्यूड, परस्यूड मीनिंग शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है कन्वेंस, यानी सहमत होना। अगला, द ऑथर्स ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन, लेखक की दादी माँ ने उसके एकांतवास को स्वीकार कर लिया था। तो
रेजिग्नेशन के साथ में, विथ रेजिग्नेशन। तो सेकंड इसका आंसर है। अगला, वन इवनिंग ए चेंज केम ओवर द ऑथर्स ग्रैंड मदर एंड शी डिड नॉट। एक शाम एक परिवर्तन दादी माँ के चेहरे पर आया, वो परिवर्तन क्या था? शी डिड नॉट, उन्होंने क्या नहीं की? डांस नहीं किया, स्लीप, ईट या प्रे। तो फर्स्ट इसका आंसर है, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। अगला, वाइल ऑथर्स मदर सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ। जब लेखक की दादी माँ वरांडा में बैठी रहती थी, अपने मन के जपती रहती थी, छोटे छोटे पक्षियों को टुकड़े डालती थी, तो वो पक्षी क्या करते थे? चिरुपिंग करते थे, प्रेयर करते थे, सिंगिंग या डांसिंग। तो पक्षी जो है वो चिरुपिंग्स करते थे, हल्की फुल्की डांट टपट दादी माँ उनको करती थी। अगला है, द ऑथर्स ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द लॉबी। लॉबी में दादी माँ का, दादाजी का चित्र लगा हुआ था लॉबी में। तो ये सेंटेंस सही है गलत? तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, फॉल्स है, क्योंकि वो ड्राइंग रूम में लगा हुआ था, लॉबी में नहीं लगा हुआ था। अगला, द ग्रैंड मदर डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। दादी माँ बिल्कुल ऐसी चीज़ों विश्वास नहीं करती थी जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाती थी। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ट्रू है। अगला, हु ऑलवेज वेंट टू द स्कूल विद द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। लेखक के साथ कौन हमेशा स्कूल जाता था? दादी माँ हमेशा स्कूल उसके साथ जाती थी। तो सेकंड बिल्कुल इसका आंसर सही है। अगला, हु सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज डेड। जब लेखक की दादी माँ मर गई तो कौन फ्लोर पर बैठा हुआ था बिखेर के? कुत्ते, कैट, स्पैरो या नाइबर्स। तो थर्ड इसका आंसर है, स्पैरो जाकर के बैठ गई थी। अगला, व्हेन डिड ग्रैंड मदर रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। वैन डिड ग्रैंड मदर रिलैक्स फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करती थी दादी माँ जब वो पक्षियों को खिलाती थी। तो वो टाइम कौन सा होता था? दोपहर का, शाम का, दोपहर, आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग। तो राइट आंसर है थर्ड, दोपहर में ये काम होता था। अगला क्वेश्चन, विद हुम वाज द हैप्पीएस्ट हाफ ओवर ऑफ द डे फॉर ग्रैंड मदर। दादी माँ के साथ में, दादी माँ के साथ सबसे अच्छा आधा घंटा हुआ करता था किसके साथ? पड़ोसियों के साथ, कुत्तों के साथ, बर्ड्स के साथ, एनिमल्स के साथ। तो थर्ड आंसर बिल्कुल सही है, पक्षियों के साथ उनका आधा घंटा होता था। अगला, ग्रैंड मदर्स डेड बॉडी वाज पुट ऑन ए। दादी माँ की डेड बॉडी रखी हुई थी सोफे पर, स्ट्रेचर पर, चेयर पर या कार पर। तो राइट आंसर है स्ट्रेचर पर दादी माँ की बॉडी रखी हुई थी। अगला, पिक्चर डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्सन इन वर्ड्स। शब्दों में जब किसी की तस्वीर का वर्णन कर दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, पोर्ट्रेट या पेंटिंग। तो पोर्ट्रेट इसको कहते हैं जब शब्दों में किसी का चित्रण कर दिया जाए, बिल्कुल पेंटिंग सी खींच दी जाए। अगर लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड 8 her age, वन कुड नॉट एवर टेल हु सेड दिस। ये किसने कहा कि मैं 5 साल बाहर रहने वाला था और दादी माँ की उम्र के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था कि वो जिंदा रहेंगी या मरेंगी। तो ये बात ये लेखक ने कही थी, किसी माँ ने, फादर ने, ग्रैंड मदर से नहीं कही थी। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के साथ में आप हमारे MCQ और MP इंग्लिश क्लासेस दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।